Hello students, welcome back to my channel. Myself दीपाली शाह and you are watching दीपाली मैम साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूले होते हैं, जो उसके कैलकुलेशंस को यहाँ पे जो भी मोल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोलर मास, ये सारी चीज़ें जो निकालने के लिए जो फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी मोल कॉन्सेप्ट से लेके रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे नंबर ऑफ जो मोल्स होता है, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। ठीक है, इसके बाद जो गिवन मास होता है, जैसे हम किसी भी कैलकुलेशन को करते हैं तो उसमें अगर हमें मास गिवन रहता है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर के m से। इसके बाद जो मोलर मास होता है, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है तो उसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास जो होगा उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। ठीक है, अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई भी अगर मान लो कि सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, उसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए रहते हैं या नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए रहते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए रहते हैं तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से, राइट, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एवोगाद्रो नंबर होता है, एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NO से। ठीक है, तो ये सारे इसके रिप्रेजेंट करने के जो शॉर्ट फॉर्म में है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, गिवन मास जो दिया हुआ रहता है उसे कैपिटल स्मॉल m से, मोलर मास जो उस एलिमेंट का या कंपाउंड का होगा उसे m से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन होते हैं उसमें उसे स्मॉल कैपिटल N से, और जो एवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है उसे N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, NO से। ठीक है, देखो जो एवोगाद्रो नंबर होता है ना, ये एवोगाद्रो नंबर जो है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम एवोगाद्रो था, उन्होंने ही एक 1 मोल इक्वल्स टू, उन्होंने एक नंबर बताया था जो क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर NO इक्वल्स टू होता है, या 1 मोल जो होता है वो इक्वल 6.022 10⁻23 इसके बराबर होता है। 1 मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर कोई भी एक एलिमेंट होता है तो उसमें जो उसका एटॉमिक मास होता है वो उतने ही ग्राम के बराबर होता है और वो उसका 1 मोल के बराबर होगा। जस्ट सपोज करो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? 16 U होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका मोलर मास लिखते हैं तो मोलर मास हम लोग किस तरह से लिखेंगे? मोलर मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? 16, बस U को हटा के हमें क्या कर देना है? ग्राम लगा देना। कोई भी आप जैसे कार्बन का ले रहे हो तो कार्बन का जैसे यहाँ 12 U है तो आप अगर उसका मोलर मास लिखते हो तो क्या लिखोगे आप? 12 ग्राम। ठीक है, और जो 1 ग्राम होता है या मान लो जो 16 ग्राम होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल जो होगा, 1 मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। और यही 16 ग्राम जो होगा वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट होता है जो एवोगाद्रो ने ही दिया था। उन्होंने बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स करे थे उन्होंने, देन उन्होंने ये वैल्यू निकाली थी 1 मोल की। ठीक है, तो ये हर आपको अभी जैसे इसके न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए बोला जाता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसे हमें निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला जाता है तो हमें वहाँ पे एवोगाद्रो नंबर जो है वो चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ये हमें याद रखना है कि 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और ये
एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया कि जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 U के इक्वल होता है, राइट। इसके बाद जो मोलर मास होता है वहाँ वो उसी के इक्वल होगा, बट हम क्या करेंगे, U को हटा के हम यहाँ पे ग्राम कर देते हैं, तो 16 ग्राम हो गया। और जो 1 मोल जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 16 ग्राम के। तो 16 ग्राम जो होगा 1 मोल इसके इक्वल है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, और 1 मोल आपने यहाँ पे ये देखा कि 1 मोल जो होता है वो इस नंबर के इक्वल होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 16 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे आपको मैं अगर एक दो क्वेश्चंस आपको अगर मैं बताती हूँ तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। जस्ट सपोज कि अगर आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम से आपको क्या निकालना है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। ठीक है, आपको मास से क्या निकालना है, मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जैसे हीलियम है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम से आपको निकालना है क्या, मोल निकालना है। ठीक है। आपको क्या पता है कि हीलियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इक्वल्स टू क्या होता है, 4 U। ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है हीलियम का क्या होता है, 4U होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोलर मास लिखते हैं हीलियम का, मोलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, इसका ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। गिवन मास आपको क्या दिया हुआ है, 52 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 52 ग्राम। और जो मोलर मास होता है वो आपने यहाँ पे क्या देखा, इसका 4 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछा गया था, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके आगे मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगी, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, आप लोग को इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।